का धन्यवाद कि आज इस वक्त को उसने हमें दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज छोटी सी वचन से हम बात करने जा रहे हैं और वह है ये नया साल और पुराने साल के विषय में। जैसा कि पुराने साल का मतलब कि जो बीतने जा रही है 2021 और आने वाला है 2022, इस बातों को हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहन, 2021 में कई सारे दुख आपके जीवन में आई है। कई सारे दुखों को आज याद करके आप रोते होंगे, याद करते होंगे उन तमाम सारे दुखों को। हाँ, और इस 2021 में कई खुशियां भी होगी, जिससे ज़्यादातर तो खुशियां हमें याद ही नहीं रहती और ज़्यादा याद रहता है वो है दुख और वो है तकलीफ, पीड़ा, परेशानियाँ। और मेरे प्रिय भाई बहन, कई सारे ऐसा पल होगा जिसे हम कैद करना चाहते हैं और मोबाइल में, मतलब कि तस्वीर के रूप में या तो डायरी में हम उल्लेखित करके रखे हुए हैं 2021 का। मेरे प्रिय भाई बहन, 365 दिन में कई कहानी और कई सारी बातें हुई हमारे आपके बीच में, और प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड में कई सारी विपत्तियों को हमने देखा है, कई संकटों को देखा, कई खुशियों को भी पाया है। ऐसा आप और मैं नहीं कह सकते कि हम इस 2021 का 365 दिन में कभी खुशी नहीं थे, कभी हमेशा दुख थे, ऐसा कुछ बात नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, दुख और सुख हमारी जिंदगी में दोनों थी। हमारे जीवन के सामने सामने दुख था, सामने सामने खुशी भी थी। सरप्राइज कई बार हमारे जीवन में सरप्राइज हुए हैं। कई तमाम सारे विषय हमारे जीवन में जो हम नहीं पाते होंगे, कर नहीं पा रहे थे, हो नहीं पा रहा था, वो सब भी जरूर इस 2021 में आपके जीवन में, मेरे जीवन में हुई है। इस बात को हो सके हम याद नहीं किए होंगे, हम भूल चुके होंगे, लेकिन ये सच बात है मेरे प्रिय भाई बहन कि 2021 में कई प्रकार की विपत्तियाँ और कई खुशियाँ और कई प्रकार की आनंद की बातें हमारे जीवन में जरूर हुई होंगी मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन हम ये स्मरण नहीं किए होंगे कि इस दुख के वक्त में, ये खुशियों के वक्त में, ये सरप्राइज के समय में, मेरे प्रिय भाई बहन, उत्साह के समय में, वो आनंद का समय में, वो डेंसिंग का समय में, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर भी हमारे साथ थे, हमारे निकट थे, हमारे साथ चलते थे। 365 दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमारे नजदीक थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर यहोवा हमारे निकट थे। इस बात को हो सकता है आप और मैं आज डायरी पे उल्लेखित नहीं किए होंगे कि जो परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया इन 365 दिन में, जो चमत्कार हम कभी आशा नहीं किए होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उस तरह के अद्भुत कार्य को प्रभु ने किया है। इस बात को शायद आप और मैं आज भूल चुके होंगे। बस इसी के लिए, बस इसी बात के लिए मैं आज ही छोटा सा बातें करना चाहता हूँ और परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें करना चाहता है। मेरे प्रत्येक भाई बहन, आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और प्रार्थना के माध्यम से, मेरे प्रिय भाई बहन, फोन कॉल के द्वारा कई प्रकार के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो इन सब से मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ इसी बातों को। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ, ये सच है कि हम भूल चुके होंगे परमेश्वर के इस महान कार्य को। दुख तो हमें याद है मेरे प्रिय भाई बहन, और कई खुशियों का पल को हम डायरी पे उल्लेख करके रखे भी हैं। और मेरे प्रिय भाई बहन, कई सारे ऐसा बातें जो है हम तस्वीर बना करके, तस्वीर खींच करके हम अपने मोबाइल पे हो और कंप्यूटर पर कई बार जगह पे हमने रखा हुआ भी है, लेकिन इस बात को हमने भूल चुके हैं कि ये दुख और सुख और ये आनंद और सरप्राइज के वक्त में भी महान परमेश्वर यहोवा हमारे संग थे, हमारे नजदीक थे। इस बात को हमने कभी याद नहीं किया होगा मेरे प्रिय भाई बहन। हमेशा हम ये कहते हैं कि मेरा भाई ने मदद किया, कि मेरे दोस्त मदद किया, मेरे परिवार के लोग मुझे सहायता किए, कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, कि मदद किया, अपना सामर्थ्य मुझे दिखाया, जिसके द्वारा कि मैं आज इस खुशियों को पाया हूँ। ऐसा करते हैं, लेकिन हम इस वक्त को भूल जाते हैं कि उन तमाम सारे अंदर भी एक परमेश्वर यहोवा है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त है, जो उससे भी बढ़कर हमारे लिए काम करते हैं।
उनसे भी बढ़कर हमारे साथ थे इस दुख में, इस तकलीफ में, इस पीड़ा में। प्रिय भाई बहन, आज हम छोटी सी वचन देखेंगे, भजन संहिता 78 और उसका 11 पद। यहाँ लिखा जाता है इस्राएलियों के विषय में। मेरे प्रिय भाई बहन, उनको मिस्र देश से किनान देश जब परमेश्वर लेकर आए और लेकर आ रहे थे, उन बीच में कई सारे दुखों को उन्होंने सामना किया। कई कई बड़े बड़े राजाओं के सामने उन्होंने सामना किया, भूख और प्यास के बीच में सामना किया है, अंधकार के बीच में सामना किया, और कई सारी बातें आप तो जानते हैं। और मेरे प्रिय बहन, बाइबल कहता है सब कुछ उन्हें याद हुआ, लेकिन बाइबल कहता है, वही भजन संहिता 78 का 11 पद से लिखा जाता है, उन्होंने उनके बड़े कर्मों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। बाइबल कहता है इस्राएल जब किनान देश पहुंचे, मेरे प्रिय भाई बहन, वो छोर तक पहुंचे, तब उन्होंने सब कुछ याद रखा, लेकिन बस परमेश्वर को इस चमत्कार को भुला दिया, उस महान कार्य को उन्होंने भुला दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, जो यहोवा किया था, ठीक वैसा ही आज आपका और मेरी हालत है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस 365 दिन में आज मिस्र से किनान देश के बराबर है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जानते हैं कई कोरोना महामारी हुई, कई बीमारियां हुई, कई एक्सीडेंट हुई, चिंताओं से लोग आत्महत्या किया। मेरे प्रिय भाई बहन, और कई परिवार टूटी, कई घर उजड़ गया। मेरे प्रिय भाई बहन, कई प्रकार की विपत्ति हुई जो मैं गिन नहीं सकता, या तो आपको बता भी नहीं सकता, आप तो जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इन तमाम सारी चीज में भी यदि आज हम सुरक्षित हैं, यदि आज हम इस 2022 की ओर जा रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, तो इनके बीच में रहने वाला कोई हमारा ज्ञान बुद्धि नहीं है, कोई हमारा समाज नहीं, कोई हमारा पैसा भी नहीं, कोई हमारा तजुर्बा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रिय भाई बहन हमारा परमेश्वर यहोवा है। बाइबल कहता है उन्होंने उनके बड़े बड़े कर्मों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो भूल गए, परमेश्वर को भुला दिया, ईश्वर को, चमत्कार को भुला दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, उस महान कार्य को भुला दिया। बाइबल कहता है 14 पद में लिखा जाता है, उसने दिन को तो बादल के खंभों से और रात भर आगन की प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई करी। वह जंगल में चट्टान फाड़कर उनको मानो गहरे जलशय से मनमाना पिलाया था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियां का सा जल बहाया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता तो भी वे उसके विरोध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरोध उठते रहे। परमेश्वर का ये कार्य, ये महानता काम जो उनके जीवन में किए, मेरे प्रिय भाई बहन, जो असत्य था, जो असंभव थी, जो असंभव था, मेरे प्रिय भाई बहन, उसको परमेश्वर ने उनके लिए किया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस बात को हमेशा याद रखिए। 2021 में मेरे प्रिय भाई बहन, 365 दिन में आपके जीवन में, मेरे जीवन में कई ऐसा पल आया जो हम उदास होकर बैठे हुए थे। मेरे प्रिय भाई बहन, उसमें आनंद को लेकर आने वाला और कोई दूसरा नहीं है, वो परमेश्वर था। मेरे प्रिय भाई बहन, जब बीमार पड़े होंगे 365 दिन में, वो जो प्रभु आप चंगाई हुए, मेरे प्रिय भाई बहन, वो याद रखिए, वो चंगाई को लाने वाला कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन नहीं था, वो चंगाई को लाने वाला परमेश्वर यहोवा था। मेरे प्रिय भाई बहन, इस 365 दिन में आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला, आपकी बेटा बेटियों का, आपका परिवार का पढ़े माने पालन पोषण हो, आपके बेटा बेटियों का पढ़े लिखे का जिम्मेवारी हो, इन तमाम सारी चीजें आप अपने खुद से नहीं हुआ। ये मत सोचिए कि आप ड्यूटी किए, अच्छी तरह से काम किए, मेरे प्रिय भाई, जिसकी वजह से ये सारी चीज कंप्लीट हुई है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें भी ये जो सारी जरूरत पूरा करने वाला आप नहीं है, या तो आपका कोई पेरेंट नहीं है, ये सारे कर्ज जो आशीष को, आपकी जरूरत को पूरा करने वाला मेरे प्रिय भाई बहन, वो है परमेश्वर यहोवा था। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए बाइबल कहता है हम सब कुछ याद करते हैं,
सब कुछ हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ याद करके डायरी पे लिखे हुए हैं, लेकिन जो परमेश्वर जो गुप्त रीति से आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए मदद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप उसे माने ना माने, उसे जाने ना जाने मेरे प्रिय भाई बहन, तो भी महान परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जो अद्भुत कार्य करते हैं उसे इंसान भूल जाते हैं मेरे प्रिय बहन। जैसे मिस्र देश से किनान देश तक लाने के लिए परमेश्वर कई चमत्कारों को किया, परमेश्वर ने कई अद्भुत काम को किया मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन परमेश्वर के लोग जो है कि इस्राएल लोग मेरे प्रिय भाई बहन उन तमाम सारी चीजों को भुला दिए और पर उनको याद ही नहीं किया। बाइबल बताता है 78 और उसका 19 पद में ऐसा लिखा जाता है, वे परमेश्वर के विरोध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? मेरे प्रिय भाई 20 पद में कहता है, उसने चट्टान पर मर के जल बहा तो दिया और धराएं उमड़ जली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? असंभव ऐसा उनको लगता है। बड़े बड़े चमत्कार काम किया उन्होंने, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत से अद्भुत काम किए मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन भी उनकी आवाज यही है मेरे प्रिय भाई बहन, अविश्वास। कहता है चट्टान पर मर के जल बहा तो दिया और धराएं उमड़ जली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या कहते हैं, क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा करके परमेश्वर को दुखी किया, परमेश्वर को मेरे प्रिय भाई बहन क्रोध किया। आज आप और मैं बस यही तादाद पे खड़े हैं मेरे प्रिय भाई बहन। 2021 आज खत्म होने को जा रहा है, 2022 की ओर जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इस बीच में हमारी ये सवाल होगी, ये विषय होगा मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसे ही आपको और मेरे जीवन में डाउट होगा, क्या ये कर सकता है परमेश्वर? क्या वो कर सकता है? क्या परमेश्वर ये दे सकता है? क्या वो दे सकता है? मेरे प्रिय भाई बहन, कई सारे सवाल आपके जीवन में होगा मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन आज याद रखिए, आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर करने की ताकत रखता है। बाइबल कहता है परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप कहते होंगे, क्या मेरा रिश्ता टूट चुका है? क्या परमेश्वर जोड़ सकता है? मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी कई सारी बातें होगी मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी परिवार की बातें हो, आपकी प्रिय भाई बहन, आप कह सकते हैं, कहते होंगे भी कि क्या ये परमेश्वर कर सकता है? मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ, ये परमेश्वर कर सकता है आपके लिए, बात नहीं। तो आप सवाल करते होंगे आपके जीवन में, आप कहते होंगे, तो फिर ये दुख क्यों? 2021 में इतनी सारे दुखों को मैंने सामना करके क्यों आया? किस लिए मैं विपत्तियों को मैंने सामना किया? किस लिए मैं संकट को सामने किया? आप ऐसा कह सकते हैं, आप सोचते होंगे, लेकिन बाइबल कहता है यहाँ व्यवस्था विवरण अगर देखेंगे 8 अध्याय का 2 पद से, तो यहाँ लिखी जाती है ऐसा, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मर्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर जो है उनको परीक्षा किया, जो मेरे प्रिय भाई बहन 40 दिन की राह को उनको परमेश्वर ने 40 साल चलाया वहां, ताकि वे परमेश्वर उनको परीक्षा करना चाह रहा था, क्योंकि उनको बड़ा आशीष देने वाला था। मेरे प्रिय भाई बहन, किनान देश में जहाँ दूध और मधु बह रही थी, वो जगह उनको देने वाला था परमेश्वर, इसलिए उनके लिए कठिन समय को दिया परमेश्वर। 40 वर्ष तक उनको वो रेगिस्तान में चलाया, ताकि मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर उनको देखना चाहता था। ये खुशी पाकर, ये आनंद पाकर, ये अद्भुत आशीष पाकर क्या मुझे याद रखेगा? क्या मुझे स्मरण रखेगा? क्या मुझे याद करके वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा? ऐसा करके मेरे प्रिय भाई बहन, इस 2021 में आप काफी दुख उठाए हैं, काफी समस्याओं को सामना की है, कई बार रोए होंगे, अकेले रहकर किसी जगह में गुम होंगे। हाँ, हो सकता है कई बार ऐसा मोमेंट आया होगा कि आप सुसाइड करने के लिए भी तैयार हुए होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी हालत में आपकी जिंदगी गुजरी होगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन ना डरे। और बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे परीक्षा किया मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आपके लिए 2022 बड़ा आशीष है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके लिए बड़ा सफलता आपके लिए परमेश्वर रखा है। आप मेरी इस बात को सुन रहे, विश्वास रखिए, आपके लिए परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए बाइबल यहाँ पर लिखी जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। परमेश्वर को आज तू प्रार्थना तो करता है,
परमेश्वर को निवेदन करता तो है, उसकी आराधना भजन तो गाता है। क्या परमेश्वर ने जो आशीष देने के लिए जो प्लान किया है उस जब पूरा होगा, क्या तुम वैसे ही स्थिर रहेगा? मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर आपको परीक्षा की है। इस 2021 में कई बार दुख उठाए हैं, पीड़ाओं को सहे हैं, आपने कई परीक्षाओं को सामना किया है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसकी बदौलत परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा आनंद देने जा रहा है। 2022 में यीशु मसीह के नाम से